नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का जो है वो नवम अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का नाम क्या है तो ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। इससे पूर्व के अध्याय में हम लोग देखे थे कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में देखे, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि जब उत्पन्न हो गए ब्रह्मा जी, उसके बाद वो भगवान की स्तुति कैसे कर रहे हैं। वो जहाँ से उत्पन्न हुए वो कहीं ना कहीं वो उनके लिए भगवान हैं, तो उनकी स्तुति वो कर रहे हैं और किस प्रकार से कर रहे हैं, चलिए हम सब भी सीखते हैं। आपके जो भी इष्टतम देवता हो, है ना, जो कोई भी हो, है ना, आप उनके लिए कैसे स्तुति कीजिएगा, इस अध्याय के माध्यम से हम सब सीखेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा, प्रभो आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ, है ना। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपने प्रभु से कि आज बहुत दिनों के बाद मैं आपको जान सका हूँ। और वो कैसे जान पाए, तो अपने ज्ञान के कारण, अपने तपस्या के कारण। इससे पूर्व के अध्याय में हम लोग देखे थे। अहो कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूपों को नहीं जान पाते। बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो इंसान इस संसार में रह रहा है वो आपको जो है वो जान नहीं पाते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। भगवान आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है इस संसार में, सब कुछ आप ही हैं। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के क्षुभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। देव आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप जिसके नाभि कमल में मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहले पहले प्रकट किया है। परमात्मन आपका जो आनंद मात्र, भेद रहित, अखंड तेजोमय स्वरूप है, उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की शरण ली है। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। हे विश्व कल्याणमय, मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखलाया है। जो पापात्मा विषयासक्त जीव है वे ही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने पर्णकुटी से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्तजनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते हैं, क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों को बांध लेते हैं। जब तक पुरुष अपने अभयप्रद चरणार विंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं। और तभी तक उसे मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र कारण है। जो लोग सब प्रकार के अमंगल को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तन आदि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेश मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन ललायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि देव ने हर ली है। अच्युत उरुक्रम, इस प्रजा को भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षा से, परस्पर एक दूसरे से तथा कामाग्नि और दुस्सह क्रोध से
बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न होता है। स्वामी, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्म फल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। देव, औरों की तो बात ही क्या है, जो साक्षात मुनि हैं वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार में फंसना ही पड़ता है। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों को कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं, रात्रि में निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती है तथा दैववश उनकी अर्थ सिद्धि के लिए सब उद्योग भी विफल होते रहते हैं। नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। पुण्य श्लोक प्रभो, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण करते हैं। ऐसा जो है वो ब्रह्मा जी उनकी बातों को कह रहे हैं, उनको उनकी स्तुति कर रहे हैं। ऐसे बोलकर उनकी गुणों का बखान करके उनकी स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी। भगवान, आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरणों में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा हैं। इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से अपना पूजन करते हैं तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रत आदि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का जो है वो क्या है, मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है। क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन फल है जो सुलभ नहीं होता। सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद भ्रमरूप अंधकार का नाश करते रहते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त जो माया की लीला होती है वह आपका ही खेल है। अतः आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ऐसा जो है वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं। जो लोग प्राण त्याग करते समय विवश होकर भी उच्चारण करते हैं क्या उनका नाम, उनका कीर्तन, है ना, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छुटकर माया आदि आवरणों से रहित होकर ब्रह्म पद प्राप्त करते हैं। आप नित्य अजन्मा हैं, मैं आपकी शरण लेता हूँ। भगवान, इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप ही अपने मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे अपने और महादेव जी के रूप में 3 प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया है, किंतु वे इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए
इन जीवों की जीवन आशा को जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उसे भी नमस्कार करता हूँ। यद्यपि मैं सत्य लोक का अधिष्ठाता हूँ, जो दो परार्ध पर्यंत रहने वाला और समस्त लोकों का वंदनीय है, तो भी आपके उस काल से डरता रहता हूँ। उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही अधियज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं। आपको किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी मनुष्य और देवता आदि जीव योनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण कर अनेक लीलाएं करते रहते हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। प्रभो, आप अविद्या, असीमता, राग, द्वेष और अभिनिवेश पांचों में से किसी के भी अधीन नहीं हैं। तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंग मालाओं से विक्षुब्ध प्रलय कालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल शैया पर शयन कर रहे हैं, वह पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए ही है। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जो है अविद्या, असीमता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन पांचों से किसी के भी अधीन नहीं है। फिर भी इस समय जो सारे संसार आपने अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंग मालाओं से विक्षुब्ध प्रलय कालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल शैया पर शयन कर रहे हैं, वह पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए ही है। आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा प्रणाम है, मेरा नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद और आत्मा हैं तथा शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करे, जिससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। आप भक्त वांछल कल्प तरु हैं। आपकी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः इसे रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। प्रभो, इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं हूँ भी आपकी ही विज्ञान शक्ति। अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त ना हो, ऐसा ब्रह्मा जी जो है वो विनती कर रहे हैं। आप अपार करुणामयी पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष सैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार तप, विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर
तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। तब उनके अभिप्राय को जानकर वे अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। क्या कहने लगे? श्री भगवान ने कहा, वेद गर्भ, तुम विषाद के कारण वशीभूत हो आलस्य न करो। सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतया अपने अंतःकरण में देखोगे। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोकों और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। जिस समय जीव काष्ठ में अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञान मल से मुक्त हो जाता है। जब वह अपने को भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित तथा स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है, तब मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी, नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होते। यह मेरी अतिशय कृपा है कि कृपा का ही फल है। ऐसा जो है वो भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है। इसी से पापमयी रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता। तुम मुझे भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इस संदेह से तुम कमल नाल के द्वारा जल में उनका मूल खोज रहे थे। सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतःकरण में दिखलाया है। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, वह भी मेरी ही कृपा का फल है। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तत्ववेत्ताओं का मत है कि पूर्त, तप, यज्ञ, दान, योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याणमय फल है, वह मेरी प्रसन्नता ही है। विधाता, मैंने आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्र आदि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देह आदि भी मेरे लिए प्रिय है, अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। वो सब कुछ जो आप इस संसार में देख रहे हैं, वो सब कुछ भगवान है, वो सब कुछ परमात्मा ही है। इसलिए उन्हीं का जो है वो स्मरण करना चाहिए। ऐसा जो है वो भगवान स्वयं कह रहे हैं। ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है, उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्व वेदमय स्वरूप से स्वयं ही रचो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, किससे? तो वही विदुर जी से। प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाभ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए।
मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे ब्रह्मा जी ने खूब स्तुति किया है प्रभु का, परमात्मा का। जगत गुरु जो भगवान हैं, सर्वश्रेष्ठ जो परमात्मा है, उनकी उन्होंने खूब स्तुति की। और स्तुति करने के पश्चात जो है वो भगवान स्वयं उनसे जो है वो संवाद करते हैं और बताते हैं कि ये चराचर जो संसार, ये जगत को जो तुम देख रहे हो, ये सब कुछ मैं ही हूँ। मैं ही देह हूँ, मैं ही हर वस्तु में मैं ही हूँ। इसलिए मुझे ही स्मरण करो। मेरे प्यारे मित्रों, आपसे भी अनुरोध है कि आप जो है वो बुरे कर्मों से हटकर आप अच्छे कर्मों में आएं और सदा सदैव जो है वो भगवान श्री हरि का कीर्तन भजन और उनका ध्यान करते रहें। यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम लोग फिर से आगे देखेंगे विषय वस्तु को। तब तक के लिए आप कथा का श्रवण करते रहें। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।